बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टीवी विद आयशा में मैं आपकी मेज़बान आयशा अहमद। व्यूअर्स, कल से सोशल मीडिया पर जो है वो एक हमें मसला जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। इकरारुल हसन ने जो है वो अपनी टीम के साथ हक खतीब सरकार जो है उनके वहाँ पर जो है उनको बेनकाब करने की एक कोशिश की है। उनका कहना है कि ये तमाम जो है एक उनका जो काम है वो सिर्फ शोबदाबाजी है और कुछ भी नहीं। और वो जो है उनके आस्थाने पर भी गए और वहाँ उनसे जो है वो काफ़ी उनका बहस व मुबाहिसा भी देखने में आया। और बहुत सारे फिर ये भी चीज़ सामने आई कि उनको और उनकी टीम को काफ़ी घंटे तक वहाँ यरगमाल बनाए रखा गया। उसके बाद जो है तमाम मसला जो है वो सॉर्ट आउट हुआ और फिर तमाम लोग जो है वो महफूज जगह पर पहुँचा दिए गए। तो उनका सबसे पहले तो ये हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मुआशरा जो है, हम एतकाद के तौर पर हमारा अकीदा जो है इतना कमज़ोर क्यों होने लगा है। हम बहैसियत मुसलमान इतने ज़ईफ़ुल एतकाद क्यों हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भागते हैं, जबकि हमारे पास हमारे ऊपर अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक की सूरत में हमें एक पूरा ज़िंदगी का मजमुआ, यानी एक पूरा ज़िंदगी के हर मसले का हल उसके अंदर है, हर बीमारी के लिए शफा उसके अंदर है। अगर हम उसको पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको समझें, तो हमें किसी पीर, फ़कीर, बाबे और ये इन चीज़ों मतलब इन आस्थानों पर जाने की तो ज़रूरत ही ना रहे। इन जाली पीरों मरीदों के चक्कर में पड़कर हमारे बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अब एक मतलब अक्ल से मावरा है ये चीज़ कि एक शख्स जो है वो अपनी एक फूंक से खतरनाक मर्ज में मुब्तला शख्स को जो है वो हाथ से उठाकर खड़ा कर देता है और कहता है जाओ, तुम्हें किसी इलाज की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसके बाद होता क्या है कि जिगर के कैंसर का मरीज़ है, कोई जनाब गुर्दों का मरीज़ है, कोई किसी और मर्ज में मुब्तला है और उसको कहा जाता है कि तुम्हें किसी मजीद इलाज की ज़रूरत नहीं है, तुम एक फूंक से ठीक हो गए हो और अब तुम तशरीफ ले जाओ। तो उसके बाद क्या होता होगा? यही होता होगा कि वो शख्स जब मेडिकल मतलब एक ठीक है, अल्लाह ताला ने दुआ और दवा दोनों में असर रखा है, दवा करना भी एक सुन्नत है। तो जब आप इलाज ही नहीं लेंगे किसी चीज़ का, तो जाहिर है कि वो शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठेगा या मजीद बीमारी के उस दर्जे में चला जाएगा जहां उसका इलाज मुमकिन ही नहीं होगा। तो ये ज़ईफ़ुल एतकादी है कि हम मतलब अल्लाह से दुआ करने की बजाय और कुरान पाक से हिदायत लेने की बजाय हम ऐसे लोगों की तरफ भागते हैं और इस तरह की जो है वो शॉर्ट टर्म्स और शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं कि एक फूंक से कोई भी ऐसा मतलब जाहिल शख्स या कोई शोबदाबाज जिसको कुरान के बारे में भी पूरा इल्म नहीं है, जिसको दीन के बारे में भी पूरा इल्म नहीं है, वो शख्स जो कुरान की एक आयत भी हमें ना सुना सके और वो कहे कि वो एक फूंक मारकर हमें ठीक कर देगा। क्या इस चीज़ को अकल मानती है? मेरी तो अकल नहीं मानती इस चीज़ को। ये मावरा अकल बात है कि कोई भी शख्स जो है, ठीक है, अल्लाह के बहुत बरगजीदा बंदे हमारे मज़हब में गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं, पर वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी, उन्होंने बहुत सख्त मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। वो इस दुनिया से और इसकी जो आराम और आसाइश है और ये जो चीज़ें हैं इनसे बिल्कुल यानी कट ऑफ, इन चीज़ों की तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो तो अल्लाह के बहुत बरगजीदा बंदे थे, उनसे इन चीज़ों का और इन लोगों का ये जो शोबदाबाज और ये इस किस्म के लोग हैं, इनसे इनका क्या मुकाबला। बराए मेहरबानी इन चीज़ों से थोड़ा सा अभी जो है इकरारुल हसन का मौक़िफ़ सामने आया है, उनका कुछ बहस व मुबाहिसा भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है जो हक खतीब सरकार से उन्होंने किया और उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं, जो आप दम करते हैं किसी पर फूंक मारते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं। उनका ये कहना था कि मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि आप कौन सी आयत पढ़ते हैं, यही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो सुना सके, उसके अलावा उन्होंने कोई आयत पेश नहीं की। उनका कहना था मैं जो भी पढ़ता हूँ इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो देखें, हमारे कुरान में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। आपने मतलब मैंने देखा है, मैंने सुना है कि अभी आप हम और कुछ नहीं, हम मुल्तान में रहते हैं, आप निश्तर अस्पताल के कैंसर के वार्ड में चले जाएं, आप वहाँ जाएं, वहाँ मरीजों को स्पेशली सूरत रहमान सुनाई जाती है और ये कंफर्म बात है कि सूरत रहमान सुनने से उनकी तकलीफ की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का मौजज़ा है। इन चीज़ों को अगर हम दीन की उसमें जाकर देखें तो हमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी हैं, हमारे लिए पूरे ज़िंदगी की तमाम शोबों के लिए हिदायत भी मौजूद है, हमारी हर चीज़, हर मसले का हल भी कुरान में मौजूद है। सो इन शोबदाबाजों से बचने की कोशिश कीजिए, ये सब आँख के धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।